दोस्तों पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का अभी जो प्रोसेस है वो पहले से बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। लेकिन आज की डेट में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक एक हजार रुपए फीस पेमेंट कर रहे हैं गलत फाइनेंशियल ईयर में। तो सबसे पहले इस वीडियो को देख लो कैसे पैन को आधार से लिंक करना है। मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अब देख सकते हो हमारे चैनल 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है इनकम टैक्स। जैसे आप सर्च करोगे तो आप सभी के सामने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो नया ही फाइलिंग पोर्टल आया आ जाएगा। आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने इंटरफेस कुछ इस तरीके का आएगा जहाँ पर आपको पैन को आधार से अगर लिंक करना है तो क्विक लिंक से सेक्शन में आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें कि यहाँ पर आपको लिंक आधार, इसी के साथ में लिंक आधार स्टेटस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर पैन को अगर आप आधार से लिंक करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको ये वेरीफाई जरूर कर लेना है कि आपका जो पैन है वो आधार से लिंक है या नहीं लिंक है, क्योंकि अभी जो रिसेंट पैन कार्ड बन रहे हैं वो आधार के बिहार पर ही बनाए जाते हैं। तो उनका जो पैन कार्ड है बनने के साथ में लिंक हो जाता है। तो उन्हीं लोगों को लिंक करने की जरूरत है जिनका जो पैन है पहले बना हुआ आधार के साथ में नहीं लगा हुआ है। तो जैसे कि हमें चेक करना है कि हमारा जो पैन कार्ड है वो आधार से भी लिंक है या नहीं लिंक है, तो इसके लिए यहाँ पर लिंक आधार स्टेटस का जो ऑप्शन दिया गया सबसे पहले तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना जो पैन नंबर है वो आपको कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। आधार नंबर भी आपको फिल करना होगा। इसके बाद में विल लिंक आधार स्टेटस के टैब पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने पैन नॉट लिंक्ड विद आधार कुछ इस तरीके का एक पॉपअप मैसेज आएगा, जहां पर आपको एक ब्लू कलर का लिंक दिया गया है लिंक आधार का। तो यानी कि आपका जो पैन है वो आधार से पहले से लिंक नहीं है। अगर लिंक होता तो यहाँ पर ये लिंक करने का जो ऑप्शन है आपको दिखाई नहीं देता। तो इस तरीके से आपको पहले से ये पता लग जाता है कि पैन आपका आधार से लिंक है या नहीं लिंक है। अब जैसे कि इस पैन कार्ड में आप देखोगे कि लिंक आधार का ऑप्शन दिया गया है, तो ये ब्लू कलर का जो लिंक दिया गया इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो सेम वही पेज आ जाता है जहां से हम लिंक कर पाएंगे। अब यहाँ पर अपना पैन आपको फिर से दर्ज करना होगा कि हम लिंक करने वाले हैं और इसी के साथ में अपना जो आधार नंबर है आपको यहाँ पर फिल करना है और हमें यहाँ पर वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप देखोगे कि पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पैन, इसी तरीके का मैसेज आएगा। तो हमें यहाँ पर कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमें अपना जो पैन नंबर है फिल करना है। कन्फर्म पैन के सेक्शन में रिपीट अपना जो पैन नंबर है दर्ज करना है और अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर कोई भी आप दर्ज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपके पैन कार्ड से वो लिंक होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास में जो भी करंट में मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के ओटीपी सेंड किया गया है, वो ओटीपी हमें यहाँ पर दर्ज करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने हमारा जो पैन है उसके वेरिफिकेशन रिकॉर्ड आ चुके हैं। यहाँ पर हमारा ये पैन कार्ड कंटिन्यू के ऑप्शन पे अगेन हमें क्लिक करना है। अब जैसे हमने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है अगला जो पेज आता है जहाँ पर कई सारे सेक्शन आपको दिखाए गए हैं, जिसमें यहाँ पर जो इनकम टैक्स वाला ऑप्शन दिखाया गया है आपको यहाँ पर प्रोसीड की टैब पे क्लिक कर देना है और इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर अपना जो असेसमेंट ईयर है यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पर आकर के कई सारे लोग गलतियां करते हैं क्योंकि असेसमेंट ईयर एक साल आगे चलता है, तो लोग यहाँ पर करंट में जो ईयर चल रहा है 24-25 उसे ही समझ करके सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट दिया गया है 25-26 जो असेसमेंट ईयर है एक साल आगे चलता है, तो इसे ही आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि आप देखोगे कि हमने 25-26 यहाँ पर सेलेक्ट किया है तो फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिक यहाँ पर नीचे की तरफ दिखाया गया कि 24-25 यहाँ पर आपका होने वाला है। यानी कि यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है आप पूरी तरीके से सही है। इसी तरीके से आपको सिलेक्शन करना है। कई सारे लोग क्या करते हैं कि करंट वहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि उनका जो पेमेंट है वो भी वेस्ट हो जाता है। इसके बाद में टाइप ऑफ पेमेंट के सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा अदर रिसिप्ट का, लास्ट में आपको 500 वाला इसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर भी आपको टिक करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि यहाँ पर जो ऑप्शन देगा फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन आधार, इसे सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने पेमेंट की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आ चुकी है। पैन को आधार से लिंक करने के लिए जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला है कि 1000 रुपए की जो डिले फीस है आपको पेमेंट करना है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो करके आ चुकी है। तो हमें यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने पेमेंट करने के लिए कई सारे पेमेंट मेथड आ चुके हैं, जहाँ पर हम चाहे तो नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, या फिर आप यहाँ पर पेमेंट गेटवे के भी ऑप्शन देंगे। अगर आप टैप करोगे तो यहाँ पर कई सारे बैंक्स के जो पेमेंट गेटवे हैं आपको मिल जाते हैं, जिनमें से किसी भी बैंक का पेमेंट गेटवे आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर यूपीआई के जरिए, डेबिट कार्ड के जरिए आप पेमेंट कर सकते हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक बैंक का जो पेमेंट गेटवे है वो सिलेक्शन किया है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस पेज में हमें नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको पे नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे हमें क्लिक करना है। टर्म एंड कंडीशंस का एक पॉपअप आएगा जिसको कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करना है और आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं, जैसे कि यूपीआई के जरिए भी ये जो पेमेंट है हम कर सकते हैं। आप चाहो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के भी माध्यम से ये पेमेंट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर यूपीआई के जरिए पेमेंट करने के लिए सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर गूगल पे, फोन पे, भीम यूपीआई जितनी भी एप्लीकेशन होती है उनके जो ऑप्शन है वो दिखाए गए हैं। तो जैसे कि हमें कार्ड से पेमेंट करना है तो कार्ड की टैब दी गई, जिस पे आप क्लिक करोगे यहाँ पर कार्ड नंबर मांगा जाएगा। कार्ड की जो एक्सपायरी है वो दर्ज करना है। कार्ड के बैक साइड पर सीवीवी प्रिंटेड होता है 3 डिजिट का, वो आपको दर्ज करना है। कार्ड होल्डर का जो नेम है दर्ज करना है। एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करोगे, यहाँ पर कंटिन्यू विदाउट सेविंग वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अब हमारे सामने ओटीपी को दर्ज करने का जो पेज है वो आ चुका है। यहाँ पर आपके बैंक की तरफ से आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी सेंड किया गया है, जो कि आपको इस बॉक्स के अंदर दर्ज करना है और यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर फीस का जो पेमेंट है वो हो चुका
चुका है। यहाँ पर जो 1000 रुपए का फीस का गवर्नमेंट ने बोला है, पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको डिले फीस पेमेंट करनी होगी। वो जो फीस है हमने यहाँ पर पेमेंट कर दी है। यहाँ पर ये जो चालान है जनरेट होकर के आ चुका है। तो यहाँ पर आपको ये जो चालान दिया गया है, सबसे पहले तो इसका एक प्रिंट आउट आपको ले लेना है। तो आपको डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी एक पावती स्लिप जनरेट होगी, जिसको आपको कुछ इस तरीके से सेव कर लेना है। और इसको अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो पैन नंबर है वो मेंशन किया गया है। इसी के साथ नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर चालान नंबर BSR कोड यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यानी कि यहाँ पर ये जो 1000 रुपए का फीस पेमेंट है हमारा पूरी तरीके से हो चुका है। पैन को आधार से लिंक करने के अभी भी कुछ स्टेप लेने की जरूरत है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फीस का पेमेंट सोचते हैं कर दिया मैंने और इसके बाद में हमारा जो पैन है वो आधार से लिंक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आप सभी को आगे भी कुछ स्टेप लेने की जरूरत है। तो कैसे करना वो मैं आगे आपको बता देता हूँ। उसके बगैर आप सभी का जो पैन है वो अभी भी आधार से लिंक नहीं होगा। तो दोबारा से आपको होम पेज पर आना है और यहाँ पर आप सभी को अब लिंक आधार वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया है तो सेम उसी तरीके से पैन नंबर आधार नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने के बाद में उसके 4-5 घंटे के बाद में दोबारा से ये आकर के फिल करना है, जिससे कि आपकी जो पेमेंट डिटेल है यहाँ पर अपडेट हो जाए। तो यहाँ पर हमने फिल किया है। वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि अब हमारे सामने हमारी जो पेमेंट डिटेल है वो यहाँ पर फाउंड हो चुकी है। चालान नंबर BSR कोड जो भी हमने पेमेंट जब किया था उसकी पावती की जो डिटेल है इसमें रिफ्लेक्ट हो चुकी है। अब हमें पैन को आधार से लिंक करने के लिए जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कुछ अलग टाइप का आप सभी के सामने पेज आएगा, जहां पर आपके आधार कार्ड पर आपका जो नेम है वो किस तरीके का है आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो कंप्लीट नेम आपको फिल करना है, अपना जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसी के साथ में कुछ टिक करने के यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि बहुत सारे पुराने जो आधार कार्ड है जिन पर केवल ईयर ऑफ बर्थ ही आता था, यानी कि फुल डेट ऑफ बर्थ नहीं मेंशन रहती थी। तो ऐसा अगर आपके पास में आधार कार्ड है उसको अपडेट नहीं कराया आपने, यहाँ पर इस ऑप्शन पे टिक करोगे तो आपका जो पैन आधार लिंकिंग है कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सभी लोगों को क्लिक नहीं करना है, जिनकी प्री डेट ऑफ बर्थ है उसको टिक नहीं करना है। आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और लिंक आधार के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे मोबाइल फोन पर जो OTP आया है वो OTP हमें यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि अब हमारे पैन को आधार से लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है, जिसमें कि UIDAI के पोर्टल के जरिए आपकी जो डिटेल्स है एक बार वेरीफाई की जाएंगी। इसके बाद में आपका जो पैन कार्ड है वो आपके आधार से लिंक हो जाएगा, जो कि अगर वर्किंग डेज में 3 मिनट के बाद में आप दोबारा से पोर्टल पर आओगे तो यहाँ पर आपका जो पैन है वो आधार से लिंक हो चुका होगा। लेकिन आपको एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना कि आपका जो पैन है वो आधार से लिंक हो गया, किसी भी तरीके का कोई इशू तो नहीं है। तो इसके लिए दोबारा से आप डैशबोर्ड पर आओगे, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लिंक आधार स्टेटस का, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी से आपको पैन नंबर आधार नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका पैन नंबर आधार नंबर मेंशन किया गया है, जहाँ पर बताया जाए कि ऑलरेडी लिंक्ड है, यानी कि आपका जो पैन है वो आधार से अब लिंक हो चुका है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपका जो पैन है अभी इनेक्टिव नहीं होगा, आप कहीं पर भी इसका जो एप्लीकेशन है वो कर सकते हो। अगर इनेक्टिव हो चुका है तब भी आपका जो पैन है हफ्ते 10 दिन के अंदर दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये था प्रोसेस पैन को आधार से लिंक करने का। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।